आधे अधूरे सब दुनिया में, जिसको भी देखो वो आधा अधूरा। घर में कोई नहीं। किन्नी होगी नहीं, जवाब कहां से दे? ये हाल है इसका, फिर फाड़ना ही एक और किताब। जरा शर्म नहीं, रोज रोज कहां से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए? और अशोक बाबू ये कमाई करते रहे हैं दिन। एलिजाबेथ टेलर, ऑड्रे हेबन, शार्ले मैकलिन जिंदगी काट रहे हैं तस्वीरों के साथ। बड़े साहब वहां अपनी कारगुजारी कर गए। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़े। मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। आ गई दफ्तर से? लगता है आज बस जल्दी मिल गई। ये अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? कहीं नहीं, यहीं बाहर था, मार्केट में। पता नहीं क्या तरीका है इस घर का। रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती है। ला मुझे दे। अब क्या दे दूं? पहले खुद भी तो देख सकते थे। चाय किस किस ने पी थी? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए जरूरी था पूरी टिकट? थोड़ा किन्नी को दूध दे दिया था? वो मुझे दिखी नहीं अब तक। दिखे तब ना जो घर पर रहे कोई। मैं बस थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले। वो आज फिर आएगा, अभी थोड़ी देर में। तब तो घर पर रहोगे तुम। कौन आएगा? सिंघानिया? उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है इधर। 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। मुझे ये आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी। कितनी बार कह चुकी हूँ। तुम्ही ने कहा होगा उसे आने के लिए। कहना फर्ज नहीं बनता मेरा। आखिर मेरा बॉस है। बॉस है इसका मतलब ये थोड़ी है। तुम ज्यादा जानते हो। काम तो मैं ही करती हूँ उसके माथे। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब भी गुजरेगा घर से। ये अच्छा है। लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि मेरे यहाँ 2 बार आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। तो लोगों को भी पता है वो आता है यहाँ। क्यों? बुरी बात है? मैंने कहा है बुरी बात है? मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है हमें। तो अच्छा यही है, मैं कुछ न कहकर चुप रहा करूँ। और चुप रहता हूँ तो तुम चुप रहते हो और न कोई। पहले जब वो आया है यहाँ, मैंने कुछ कहा है तुमसे? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार घर पर नहीं रहे तुम। उसमें क्या है? आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर। वो तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। जाना तो आज भी है मुझे, पर तुम मेरा जरूरी समझो यहाँ रहना तो। मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं। तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की? मैं बना रही हूँ अपने लिए। बना रही हो तो बना लेना एक मेरे लिए भी। अच्छा सुनो, उसका क्या हुआ? वो जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? जब होगी पता चल ही जाएगा तुम्हें। पर होगी भी। तुम उसी के इंतजार में हो क्या?
लो। अब हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही हैं। इसमें देखो, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हो आता। वो जुनेजा के यहाँ? हाँ, आओ। फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम मुंह तो उसे दिखाते रहना चाहिए। हाँ, दिखाओ मुंह जाकर। वो 6 महीने बाहर रहकर आया है। हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो, जिसमें मेरे लिए भी। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो जिंदगी में। पहले ही कुछ कम नहीं किया है। इतनी गर्द भरी रहती है हर वक्त इस घर में। पता नहीं कहाँ से चली आती है। तुम नाहक कोसते हो साथी को। उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। ना करता मदद तो उतना नुकसान ना होता जितना उसके मदद करने से हुआ। तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं यहाँ से उठ जाओ। मुझे झाड़ लेने दो जरा। उस कुर्सी पर चले जाओ, वो साफ हो गई है। पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ। दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने लगाया। एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जहाँ खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। तुम तो ऐसा बात करती हो जैसे। खड़े हो गए? क्यों मैं खड़ा नहीं हो सकता? हो तो सकते हो, पर घर के अंदर ही। मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की, तो तुम्हें पता चल जाता कि तो मुझे अब भी चल रहा नहीं चल रहा। उन दिनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से? जो कुछ लगाया था ये सारा तो शुरू में ही निकाल निकाल कर खा लिया। खा लिया मैंने। नहीं मैंने पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का? 400 रुपए महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़की की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था। तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। वो आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को कोई ना कोई काम हो जाता है। शायद समझे मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। वो मुझसे तय करके तो आता नहीं कि मैं उसके लिए मौजूद रहा करूँ घर पर। कह दूंगी कि आगे से तय करके आया करे तुमसे। तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। तुम तो बस आमादा ही रहती हो हर वक्त। अब जुनेजा आ गया है ना लौट कर, तो रहा करना फिर 3 दिन घर से गायब। तुम फिर तो वही बात उठाना चाहती हो। अगर रहा भी हूं मैं कभी 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से? वजह का पता तुम्हें होगा या तुम्हारे लड़के को? वो भी 3 दिन तक दिखाई नहीं देता घर पर। तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की अपनी जिंदगी, उसी तरह वो भी। और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली है? मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की नहीं सोची थी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है? जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। मुझे भी पता है पानी हो गया होगा।
वाहिदे का जरूर, इसीलिए बेचारा आता है चलकर यहाँ। शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने पर सही? मैं शुक्र नहीं मानता। जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मानता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा। और क्या क्या बातें रह गई हैं कहने को बाकी? वो भी क्या डालो जल्दी से। क्यों? जगमोहन का नाम मेरे जबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होने शुरू हुए। जितने नाशुक्रिया आदमी तुम हो, उससे तो मन करता है कि आज ही मैं आज ही क्या? बिन्नी आई है बाहर। फिर उसी तरह आई होगी। जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे। मम्मा, तुमने 50 पैसे देना जरा। 50 पैसे तो है ना तुम्हारी जेब में? होंगे तो सही दूध के पैसों में से बचे हुए। मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं अपने पर, इस अखबार के। मम्मा कहाँ है? होगी रसोई घर में। मम्मा, क्या हाल है तेरे? ठीक है। चाय लेगी? अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लो गुस्सा खाने में जाकर। सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि तेरी बस। आंखें ऐसी क्यों हो रही है? कैसी हो रही है? पता नहीं कैसी हो रही है। तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। मैं अभी हाथ नहीं धोकर। मुझे तो ये उसी तरह आई लगती है। चाय ले लो। इस बार तो सामान भी नहीं है साथ में। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। पर्स में सिर्फ 1 ही रुपया था। स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं था। क्या पता कहीं और से आ रही हो। तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बारी पूछती क्यों नहीं इससे खुलकर? क्या पूछूं? ये मैं बताऊंगा तुम्हें। मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। तुम्ही ने हवा बांध रखी थी, मनोज ये है वो है, जाने क्या है। तुम्हारी शय से उसका घर में आना जाना ना होता तो क्या ये नौबत आती कि लड़की उसके साथ जाकर बाद में इस तरह। तो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो पूछना चाहते हो? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना इसलिए गलत है तुम्हारा कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत ही होता है। मुझे पता नहीं है। तुम्हें सब पता है। अगर सब कुछ मेरे करने से होता है इस घर में तो पता नहीं और कितनी बर्बादी हुई होती। जो 2 रोटी आज मिल जाती है मेरी नौकरी से, वो भी नहीं मिल पाती। लड़की भी घर में रहकर बुरा जाती, पर किसी ने ये ना सोचा होगा कि आ रही है। हाँ, ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस। क्या बात है मम्मा, आप लोग इस तरह क्यों देखते हैं मुझे? मैं तैयारियां रखकर आ रही हूँ। क्या बात है डैडी? बात बात कुछ भी नहीं। है तो सही कुछ ना कुछ बात। ऐसे ही तेरी मम्मा भी कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मतलब वो नहीं, मैं कुछ कह रहा था उससे। क्या कह रहे थे? तेरे बारे में बात कर रहा था। क्या बात कर रहे थे? वो आ गई है, खुद ही बता देगी तुझे। डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मम्मा? उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? वे कहते हैं तुम बतलाओगी और तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? तेरे डैडी तुझसे ये जानना चाहते हैं कि अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती तो रहने दो बात। बात ऐसी है क्या जानने की? बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह से तू आजकल आती है वहां से, उससे नहीं कहीं लगता है कि तुम्हें जैसे नहीं लगता। क्या लगता है? कि कुछ है जो तू अपने मन में छिपाए रखती है, हमें नहीं बताती। और मेरी किस बात से लगता है ऐसा? अब कहो मैं इसके सामने वो सब जो मुझसे कह रहे थे। तुमने शुरू की है बात, पूरी कर दो।
खुश है वहाँ पर? हाँ, बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? और क्या ऐसे ही कह रही हूँ? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो जवाब क्या तभी होता अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। आदमी जो जवाब दे वो उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। मेरे चेहरे से ऐसा क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ। एक तपेदिक ही होता है बस आदमी को। तो और क्या क्या होता है? आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नजर आता है आपको? तेरी माँ ने तुझसे पूछा है, तू उसी से बात कर। मैं इस माने कभी पढ़ता ही नहीं इन चीजों में। अच्छा छोड़ अब इस बात को। आगे से ये सवाल मैं नहीं पूछूंगी तुझसे। पूछने में रखा भी क्या है मम्मा? जिंदगी किसी तरह कटती चलती है हर आदमी की। ये हुआ कुछ जवाब। तुम चुप नहीं रह सकते, थोड़ी देर। मैं क्या कर रहा हूँ? चुप ही बैठा हूँ यहाँ। नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के लड़के की बलि। आप चाहे जो कह ले, मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। उदयपुर में मड्ढा गांव में बाप के ठेकेदार का अमानुषी कृत्य। हद होती है हर चीज की। यहाँ बैठ। सच सच बता, तुझे वहाँ किसी चीज की शिकायत है? शिकायत किसी चीज की नहीं और हर चीज की है। फिर भी कोई खास बात? खास बात कुछ भी नहीं। तो और सभी बातें खास है। जैसे 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 सभी बातें। तो मेरा मतलब है कि मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है कि वो जानना बिल्कुल जानना नहीं था। तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है जो? नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है। इस लिहाज से बहुत साफ आदमी है वो। तो फिर उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात जिससे? नहीं, स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज्यादा खुशदिल कहना चाहिए उसे। तो फिर यही तो मैं भी नहीं समझ पाती। पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? ठीक है, सेहत? बहुत अच्छी है। कुछ अच्छा ही अच्छा है फिर तो। शिकायत किस बात की है? तुम बात को समझने भी दोगे? इनमें से किसी चीज की शिकायत नहीं है तुझे, तब या तो कोई बहुत खास वजह होनी चाहिए या मैं अभी नहीं कह सकती। वजह सिर्फ वो हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। क्या कहा? हवा? हाँ, हवा। ये वजह बताइए इसने। हवा! मैं तेरा मतलब नहीं समझी। मैं शायद समझा भी नहीं सकती। किसी दूसरे को तो क्या, मैं अपने को भी नहीं समझा सकती। मम्मा, ऐसा भी होता है क्या कि दो आदमी जितना ज्यादा पास रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें? तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? कम से कम अपने लिए तो मैं कह ही सकती हूँ। तो बैठकर क्यों नहीं बात करती? मैं ठीक हूँ इसी तरह। तूने जो बात कही है वो अगर सच है तो इसके पीछे क्या कोई ना कोई ऐसी अड़चन नहीं है पर जो? कौन सी अड़चन? उसके हाथ में छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौट में आधा घंटे की देर? ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, मगर अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतजार में रहती हूँ जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे कि उसे बाहर निकाल दूं। और आखिर वो सीमा आ जाती है जहां पहुंचकर वो निढाल हो जाता है। ऐसे में वो एक ही बात कहता है। क्या?
कहता? कुछ नहीं बता सकता। ये सब कहता हो? और क्या क्या कहता है? वो इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही। पर बात तो मेरे घर पे हो रही है। तुम्हारा घर। हाँ। मेरा घर नहीं है। कह दो नहीं है। सचमुच तुम इसे अपना घर समझते तो? कह दो, जो भी कहना चाहती हो कह दो। 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कहना चाहती हूँ। कह दो अब भी, इससे पहले कि 10 साल 11 साल हो जाए। नहीं होने पाएंगे 11 साल। अगर इसी तरह चलता रहा सब कुछ तो नहीं होने पाएंगे सच में। काफी अच्छा आदमी है जगमोहन। और फिर से दिल्ली में उसका ट्रांसफर भी हो गया है। मिला था उस दिन कनॉट प्लेस में, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। डैडी, ऐसी क्या बात कही है मैंने? तारीफ ही की है उस आदमी की। खूब करो तारीफ और भी जितनी हो सके तुमसे। मनोज आज जो तुमसे कहता है ये सब, पहले जब खुद यहाँ आता रहा है, रात दिन यहाँ रहता रहा है, तो क्या उसे नहीं पता चला कि ये मैं उससे नहीं पूछी। और क्यों नहीं पूछती? ये मुझे नहीं लगता है कि कैसे बताऊं क्या लगता है। वो जितने विश्वास के साथ ये बात कहता है, उससे मुझे अपने से एक अजब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास के हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचते इन्हें जाकर घटाऊं। वो मेरी नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर कर लूं। कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वो अंदर से तिलमिला उठे, पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती। और जब नहीं कर पाती तो खींचकर यहाँ चली आती है। नहीं तो कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज उसी धरने पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है, जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तेरा अपना घर है ये। मेरा अपना घर, हाँ। और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज है वो इस घर में जिसे लेकर मुझे बार बार हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा, क्या चीज है वो और कहाँ है वो? इस घर के खिड़की दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वो मनोज चीज जो वो कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? बताओ मम्मा, क्या है वो चीज और कहाँ है वो इस घर में? कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो। क्या कह रही है तुम? बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई तो घर पर कोई भी नहीं था, और अब आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी है और बिन्नी दीदी है, पर सब लोग ऐसे चुप है जैसे। तू अपना बता, कि आते ही चली कहाँ गई थी? कहीं भी चली गई थी, घर पर था कोई जिसके पास बैठती यहाँ। दूध गर्म हुआ मेरा? कभी हुआ जाता है। अभी हुआ जाता है। स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गर्म। कहा है ना तुमसे अभी हुआ जाता है। तुम उठेगा या मैं जाऊं? जा रहा हूँ नहीं। तू फिर एक किताब फाड़ आई है यार। अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ। मिस ने कहा तू मिस की बात बाद में करना, पहले ये बता कि रोज कहती हो बाद में करना। आज भी मुझे रीलें लाकर ना दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल से। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा तू और तेरी मिस रोक लगा रखा है जान को। तो उठा लो ना मुझे स्कूल से। जैसे शौकी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहा करूंगी। तुझे तमीज से बात करना नहीं आता? बड़ा भाई हो तेरा। क्यों फिरता नहीं वो मारा मारा सारा दिन? किन्नी, तुम यहाँ थी तो क्या कुछ कहा करती थी उसके बारे में? तुम
बात मैं कह दूं ना इसे सही तो कह दो पहले तुम्हें जो कहना है। कहना क्या है? कहता ही नहीं कभी। मैं दूध गर्म कर रहा हूं उसका। कल मुझे नीलो का डब्बा जरूर चाहिए। और मिस बैनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है आज की फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3-3 नई क्लिप 3-3 सब लड़कियों को बनवानी है। और तुमने कहा था इस हफ्ते मेरे क्लिप और मोजे जरूर आ जाएंगे। आ गए हैं। कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाते। अच्छा देख, तू स्कूल से आकर अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी। मैंने आकर इसे बंद किया। पहले तो इसे अंदर रख कर आ। तुमने मेरी बात सुनी है? सुननी है तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? मैं कर रही हूँ क्लिपर मोजों की बात और कह रही है बैग रख कर आ अंदर। हम कह पाते थे कभी इतनी बात? आधी बात भी कह दे इससे तो राशि इस तरह कस दी जाती थी कि बस। हाँ? क्या कहा तूने? मैंने कहा है कि तुम सोच रही थी कुछ? नहीं, सोच नहीं रही थी। देख रही थी कुछ और समेटने को तो नहीं रह गया। अभी कोई आने वाला है थोड़ी देर में। और कौन आने वाला है? सिंघानिया, इसका बॉस। वो नया आना शुरू हुआ है आजकल। मम्मा, क्या बात है मम्मा? कुछ नहीं। फिर भी कहा है ना तुमसे कुछ नहीं। मम्मा, तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की। कब तक इन्हें मन पर लाती रहोगी? एक तुम ही सब कुछ करने वाली हो इस घर में। अगर तुम ही मम्मा, अब मुझसे नहीं होता बिन्नी। अब मुझसे नहीं संभालता। जो तुमसे नहीं संभलता वो और किससे संभल सकता है इस घर में, जान सकती हूँ। जब से बड़ी हुई हूँ तभी से देख रही हूँ तुम सब कुछ सहकर भी रात दिन अपने को इस घर के लिए हलाक करती रही। और पर हुआ क्या इससे? तुम्हें सारे घर में ये धूल इसी वक्त फैलानी है क्या? जुनेदा की फाइल ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढता। देख लो मम्मा, ये मुझे फिर तंग कर रहा है। तो चिल्ला क्यों रही है इतना? चिल्ला रही हूँ क्योंकि शौकी अंदर मुझे शौकी क्या होता है तो अशोक भापा जी नहीं कह सकती। अशोक भापा जी वो अशोक इस वक्त अंदर क्या कर रहा है? मैं तो सोचती थी कि वो बड़ा सो रहा था अब तक। मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। कौन सा रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। शेव करना छोड़ दिया है क्या तूने? फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, कैसी लगेगी मेरे चेहरे पर। मेरी बात सुनी नहीं किसी ने। अंदर मेरे बाल खींच रहा था, बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। तुझसे एक बात पूछूं? पूछो। इस लड़की की क्या उम्र है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में ये लड़की 13 साल की उम्र में 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल ही बड़ी होना चाहिए उसे, जबकि ये लड़की बच्ची नहीं है आपको तो उसके बाल खींचता है। तब तो मुझे अपनी गलती माननी चाहिए जरूर माननी चाहिए कि मैंने खामखा इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ बोल रहा है ये। मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। कौन सी किताब? ये किताब झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने देखी भी नहीं ये किताब। नहीं देखी? तू तकिए के नीचे रखकर सोए तो भी कुछ नहीं, और मैंने जरा निकाल कर देख भर ली तो। मैं देख सकता हूँ। नहीं, आपके देखने की नहीं है। अब फिर पूछो मुझसे कि क्या उम्र है इस लड़की की? क्यों अशोक, ये वही किताब है ना? कैसा होगा? ठहरो! पहले मैं ये जान सकता हूँ यहाँ किसी से कि मेरी उम्र कितने साल की है? ऐसी क्या बात करती है किसी की? मैं पूछ रहा हूँ मेरी उम्र कितने साल है? कितने साल है मेरी उम्र? ये तुम्हें पूछ कर जाना है क्या? हाँ, पूछ कर ही जानना है आज। कितने साल हो गए मुझे जिंदगी का भार ढोते? उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देख रेख करते? और उस सब के बाद मैं आज पहुंचा कहाँ हूं? यहाँ
कि जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी क्योंकि हर एक के पास एक न एक वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूं मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूं। हर वक्त की धुतकार, हर वक्त की कोच, बस यही कमाई है मेरी इतने सालों की। आप ये सब किसे सुना रहे हो तुम? किसे सुना सकता हूं? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबर स्टैम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं। मुझे सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस स्टैम्प का ठप्पा लगाकर। ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे तुम? मम्मा। मुझे इनसे सिर्फ इतना पूछने दे कि रबड़ स्टैम्प के माने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? सुनो तो सही मम्मा। ये सब कब कब मिला है इनसे किसी को भी इस घर में? किस माने में ये कहते हैं कि? इसी माने में नहीं, मैं इस घर में एक रबर स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है? एक भी ऐसी वजह कि क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? नहीं बता सकता ना। मैंने एक छोटी सी बात पूछी है तुमसे। हाँ, छोटी सी बात ही तो है। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब बाहर के लोगों से मिल सकता है इस घर को। इस घर का आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता है। और कम से कम इस लड़की को तो मुझे पहले मैं जाकर इसे पहले तो आकर यहाँ बात सुन मेरी। बताओ। कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है। वो आज फिर आने वाला है थोड़ी देर में। कौन आने वाला है?
मम्मा का बॉस, क्या नाम है उसका? अच्छा, वो आदमी तू मिला है उससे? 2 बार कहाँ? इसी घर में। दोनों बार इसी के लिए बुलाया था मैंने उसे। आज भी इसी के खातिर। मेरी खातिर? मुझे क्या लेना देना है उससे? मम्मा उसके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही होंगी ना? मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए हरगिज नहीं। क्यों? उस आदमी को क्या है? चुकंदर है। वो आदमी है जिसे बैठने का शौक है न बात करने का। 5000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। 5000 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है, पर इतना होश नहीं कि अपनी पतलून के बटन। अशोक! तुम्हारा बॉस ना होता तो उस दिन ना कान से पकड़कर घर से निकाल दिया होता। सोफे पर बैठे आप सोच कुछ रहे हैं, टांग फंसाए बात मुझसे कर रहे हैं। अच्छा, ये बतलाइए आपके राजनीतिक विचार क्या है? राजनीतिक विचार है मेरी खुजली और उसकी मरहम। ये लोग हैं जिनके लिए मैं जान मारी करती हूँ रात दिन। पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोने से जरा सा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज को चबाता हुआ पूछेगा, आप क्या सोचते हैं युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के लफ्ज लाता है, युवा लोगों में अराजकता। तो फिर क्या? तो फिर क्या मर्जी है तेरी? मुझे क्या हुआ है? अपने आप को जिंदगी में तुझे भी कुछ करना धरना है। हर बार मैं घर का उनका जिक्र क्यों बीच में लाती हो? आई थी तो तूने पूरी नहीं की। एयरफ्रेंस में नौकरी दिलवाई थी तो 6 हफ्ते बाद वहां से छोड़कर चलाया, और अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ। पर क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा है तुमसे कोशिश करने के लिए। तो तेरा मतलब है कि तू जिंदगी भर कुछ भी नहीं करना चाहता? ऐसा कहा है मैंने? तो नौकरी के सिवाय से क्या है जो तू? वो मैं नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज में मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो तेरी है ना मम्मा? तू ठहर, मुझे बात करने दे। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है, दिन भर उम्रे में, तस्वीरें काटने में, और घर की ये चीज मौजूद में जाकर। इसे घर कहती हो तुम? तो तू इसे क्या समझ कर यहाँ रहता है? मैं इसे देख अशोक, मम्मा के ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं नहीं जानता। मतलब तू चली गई है यहाँ से, मैं तो अभी भी यहीं रहता हूँ। तो क्यों नहीं तुम्हें फिर? कैसे बात कर रही हो मम्मा? कैसी बात कर रही हूँ? यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीसकर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है, मगर किसी के पास जरा भी ख्याल नहीं चीज के लिए कि कैसे मैं। अरे आप आ गए हैं। आइए ये है मेरी बड़ी लड़की अशोक, तो आपसे मिल ही चुका है। अच्छा, ये है वो लड़की तुम चर्चा कर रही थी जिसकी, इसका ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल? ना 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 ना, वो तो मिसेज माथुर की लड़की का नहीं, शायद पर हुआ था किसी की लड़की का। यहाँ आ जाइए सोफे पर। हाँ? इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि 5 मिनट है साथ में। उनका अनुरोध था कि 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं। कई लोगों को बुला रखा है उन्होंने विशेष रूप से मिलने के लिए। तुमने कुछ बताया था इसके विषय में? किस कॉलेज में है ये? अब कॉलेज में नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ बताया था तुमने। बैठ जाओ, तुम्हें बैठ जाओ। बैठ जा, खड़ी क्यों है? ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी चाय का। नहीं नहीं, चाय वाय नहीं इस समय, वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं रीडर डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से रीडर डाइजेस्ट भी क्या चीज निकालते हैं। अपने यहाँ तो ये कहानियां वो कहानियां, कोई अच्छी पत्रिका मिलती नहीं देखने को। एक अमेरिकन आया हुआ था पिछले दिनों, बता रहा था कि मामा ऐसा है कि रुक अभी, एक प्याली भी नहीं लेंगे? नहीं बिल्कुल ना, अंतरराष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, सभी देशों के लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से तो एक पूरा प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। कुछ भी कहिए,
जापान ने इन सबकी नाक में नकेल कर रखी है आजकल। अभी उस दिन मैं जापान की पिछले वर्ष की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि तुझसे कहा है ना, रुक अभी थोड़ी देर। आप कॉफी पसंद करते हो तो ना चाय ना कॉफी। एक घटना सुनाऊं आपको कॉफी पीने के संबंध में। आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तब की जब मैं अपने विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री था। आहा, आहा। साहित्य गतिविधियों में रुचि आरंभ से ही थी। सो बैठ जाओ तुम लोग। बात यह है कि बैठ। मैं थोड़ा नमकीन लेकर आ रही हूँ। तुमको पहले कहीं देखा है? नहीं देखा? मुझे आपने किसी इंटरव्यू में? नहीं तो फिर भी लगता है देखा है। कोई और होगी। बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। विचित्र बात नहीं है ये क्या? कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे अंकल है एक, पीठ से देखो मोरारजी भाई लगते हैं। हमारी आंटी है, गर्दन काट कर देखो तो जीता स्वरूप ब्रिजदा नजर आते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे। जीवन की विचित्रताओं की ओर अगर ध्यान देने लगे तो कई बार तो लगता है कि भूल तो नहीं आया घर पर। नहीं। तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो जापान की औद्योगिक क्या थी वो, उसकी बात नहीं कर रहे थे आप? कोई घटना सुना रहे थे कॉफी पीने के हाँ, समय। हाँ, वो जो हाँ जरूर लो तुम भी। बैठ जाओ। उस विषय में सोचा आपने कुछ? किस विषय में? वो जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक ठाक सी जगह हो आपको। बहुत स्वादिष्ट है। कहीं याद है ना आपको? याद है। कुछ बात की थी तुमने एक बार, अपने किसी कजन के लिए कहा था? नहीं, वो तो मिसेज मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? इसके लिए क्या बात की है इसमें? बीकॉम? मैंने बताया था आपको, बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार। अच्छा, हाँ, बताया था तुमने कि कुछ दिन एयर इंडिया में, एयरफील्ड। हाँ, एयरफील्ड में। इधर आ जाइए आप, वहां दूर पे बैठे हैं। जी मुझे जरा। अच्छा। देश का जलवायु ऐसा, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वो है इटली। पिछले वर्ष काफी यात्रा पर रहना पड़ा, पूरा यूरोप घुमा, पर जो बात मुझे इटली में मिली और किसी देश में नहीं। इटली की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? बहुत स्वादिष्ट है। कहां से लाते हो? 7-5 यही हो गए तो यही कोने पर एक दुकान है। अच्छी दुकान है। मैं प्रायः कहा करता हूं कि खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से वो अमेरिकन भी यही बात कह रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है, और वही क्या, सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं।
क्या रूसी क्या जर्मन। मैं कहता हूं संसार में शीत युद्ध को कम करने में हमारी कुछ वास्तविक देन है तो यह कि तुम अपनी साड़ी को ही लो। कितनी साधारण है। फिर भी अपने यहाँ या हड़तालों का चक्कर न चलता तो अब तक हमारा वस्त्र उद्योग। अच्छा तुमने वो नोटिस देखा है जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया? कितनी बेतुकी बात है उसमें। हमारे यहाँ ये पहले इतना है कि तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था? कह रहे थे कई बातें कह रहे थे। पर बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? इटली की सबसे बड़ी विशेषता है हाँ पर उसके बाद खान पान और पहनावे की विविधता। अमेरिकन, जर्मन, रूसी, शीत युद्ध, वस्त्र उद्योग, हड़तालें, ये बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है लड़के की। तो कहने का थोड़ा मतलब और लीजिए, ये और नहीं अब थोड़ा सा। देखिए जैसा भी हो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। हाँ जरूर। पर किसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ ना कुछ। हाँ हाँ वो तो है ही। बीएससी में कौन सा डिवीजन था आपका? ओ पिछले साल में बीमार हो गया था। हाँ हाँ ठीक है देखूंगा मैं। अब चलना चाहिए, बहुत समय हो गया। तुम घर पर आओ किसी दिन। बहुत दिनों से नहीं आई। मैं भी सोच रही थी आने के लिए बेबी से मिलने। वो पूछती रहती है आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आई। बहुत प्यार करती है अपनी आंटियों से, माँ के ना होने से बेचारी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं पूछ लूंगी किसी दिन आपसे। इससे भी कह दूं आकर मिल ले आपसे एक बार। किससे? इससे? अशोक से। हाँ पर तुम आओगी, तुम्ही को बता दूंगा। मैं तो आऊंगी ही, ये भी अगर मिले तो। बहुत देर हो गई। नहीं करती नौकरी? जी नहीं। करना चाहती है पर चाहती है ना करना। नहीं ऐसा है। डरती है डरती है अपने पति से। पति से? हाँ उसे पसंद नहीं। ये लड़की? नहीं इसका नौकरी करना। अच्छा ठीक है। तो फिर आपको ध्यान रहेगा ना इसके लिए। किसके लिए? इसके लिए? मेरा मतलब है उसके लिए। हाँ हाँ हाँ। तुम आओगी, तुम्ही को बता दूंगा। दफ्तर की भी कुछ बातें करनी है, वही जो यूनियन का झगड़ा है। मैं तो आऊंगी ही, ये भी अगर मिले। बहुत देर हो गई। अच्छा एक बात बताएंगे आप? ये जो हड़तालें हो रही हैं आजकल सभी क्षेत्रों में, उसके विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या हुआ? उन्होंने क्या पूछा है? हुआ कुछ नहीं, कीड़ा है। कीड़ा? अपने देश में तो पकड़ा गया, इतनी तरह का कीड़ा पाया जाता है कि मसल दिया। मसल दिया। शिव 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 शिव, ये हिंसा की भावना है। बहुत है इसमें। कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही। और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे। मूल्यों का प्रश्न है। मैं प्रायः कहा करता हूं कि बैठ जाओ तुम लोग। मैं सड़क तक चल रही हूँ साथ।
इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है? वे जो आए हुए आजकल, क्या नाम है उनका? निरोध महर्षि। हाँ, यही नाम है ना उनका। इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी बनाते हैं वैसे। पर भाषण, वाह 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 वाह। ये किस बात पर? एक्टिंग देखी? किसकी? मेरी? तो क्या तू? उल्लू बना रहा था उसे। पता नहीं असल में कौन उल्लू बना रहा था। क्यों? उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। चेहरा देखा है 5,000 तनख्वाह वाले का? ये उसका चेहरा है? नहीं है। सिर पर क्या है ये? सींग बनाए थे, काट दिए। कहते हैं सींग नहीं होते। तू 1 मिनट जाएगा बाहर? क्यों? गाड़ी चल नहीं रही उनकी, क्या हुआ? बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। जल्दी चले जा, उन्हें पहले ही देर हो गई है। अगर सचमुच नौकरी दिला दी तब तो पता नहीं। कुछ समझ में नहीं आता क्या होने को है इस लड़के का। ये तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये तो वो है, वो जो बना रहा था अभी। क्या बना रहा था? देखो, पता नहीं क्या बना रहा था, बैठे बैठे इसे भी बस। ये चेहरा कुछ वैसा नहीं लगता। कैसा? तेरे डैडी जैसा। डैडी जैसा? नहीं तो। लगता तो है कुछ। ये तो उस आदमी का चेहरा बना रहा था, ये जो अभी गया है। ये करतूत कर रहा था। क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी। इधर आ। गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाता है, पर जहां तक इस इंजन का सवाल ये है। क्या बना रहा था तू? तुम्हें क्या लगता है? तू क्या बना रहा था? एक आदिम बनमानुस। क्या? बनमानुस। नाटक मत कर, ठीक से बता। देख नहीं रही? ये लपलपाती जीभ, इरिस्ती गुफाओं जैसे मुझे आंखें। तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। सुन रहा है तू? सुन रहा है या नहीं? सुन रहा हूँ। सुन रहा है? तो कुछ कहना नहीं है तुझे? नहीं कहना है? क्या कह सकता हूँ? मत कह, नहीं कह सकता तू। और मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए। ऐसी चीजें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सुन लिया? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर में जिनके आने से? जिनके आने से? हाँ, बता क्या होता है जिनके आने से? रहने दो, मैं इसीलिए चला जाना चाहता था पहले ही। तू बात पूरी कर अपनी। जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में। मतलब वही जो मैंने कहा है। आज तक जिस भी किसी को बुलाया है तुमने, किस वजह से बुलाया है? तू क्या समझता है किस वजह से बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक को कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को किसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को किसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी किसी को बुलाया है तुमने, आदमी को नहीं, तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। तो तू समझता है इससे कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? बहुत छोटे हो जाते हैं। और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ कि पता नहीं किस लिए बुलाती हो, पर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हो? इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेली के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिससे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेले तक इस घर की जिम्मेदारियां उठाती नहीं रह सकती। एक आदमी है,
नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे मैं क्या जो भी कहना है तुझे? कुछ नहीं कहना है मुझे। कुछ नहीं कहना है तुझे? बैठ जा तुझी पर और तजवीलें साथ। कितनी तजवीलें ताती हैं अब तक लाजी मुंडे ने। अगर कुछ भी नहीं कहना था तुझे तो पहले ही क्यों नहीं अपनी जबान? रुक जाओ मम्मा, मैं बात करूंगी इससे। देख अशोक, तेरा इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि पर क्यों पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी की किसी भी बात का जवाब देना नहीं चाहता। ये तू भी जानता है कि मम्मा ने ही आज देख, तक तू फिर कर रही है बात। क्यों बात कर रही है तू इससे? कोई जरूरत नहीं है यहाँ किसी से भी कोई बात करने की। आज वक्त आ ही गया है जब मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेना चाहिए। अशोक! मैं कहना नहीं चाहता था तो लेकिन फिर क्यों कहना है? कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निभाई थे तो क्यों निभाई जाती मैं है? इससे निभाई जाती हूँ क्योंकि कोई और निभाने वाला नहीं है। ये बात इस घर में बहुत बार कही जा चुकी है। तो तू सोचता है कि मम्मा जो कुछ भी करती है यहाँ मैं पूछता हूँ क्यों करती है, किसके लिए करती है? मेरे लिए करती थी। तू ये घर छोड़कर चली गई है। किन्नी के लिए करती है? वो दिन ब दिन और बदतमीज होती जा रही है। डैडी के लिए करती है उनकी हालत देखकर रहम नहीं आता तुझे? और सबसे ज्यादा तेरे लिए करती है। और शायद मैं ही इस घर में सबसे ज्यादा नाकारा हूँ। पर क्यों हूँ? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है। तू ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं चली गई थी क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। खुद तुझे ये गुट्टी बहुत कमजोर नहीं लगती? तो तू मुझसे भी कह रहा है कि मैंने कहा था कि तुझसे मत कर बात। तुझे पता है ना तूने क्या बात कही है? पता है ना? तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को देखूंगी। तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी को खुद देख लेना। मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इसी तरह निभाते हुए और नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से ये अंत है उसका, निश्चित अंत। ये डब्बा खोल देगा तू? मुझसे नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा तो लाया किसने था? तूने कहा था जो जो उधार मिल सके बनिए से ले आ। मैं उधार में फोन भी कराया। कहाँ? जुनेद अंकल के यहाँ। डैडी से बात हुई? नहीं, तो जुनेद अंकल से हुई। कुछ कहा उन्होंने? बात हुई इसका ये मतलब नहीं कि मतलब डैडी के घर आने के बारे में? कहा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे नहीं, तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? वैसे ये सैंडविच मैंने सोचा चीज सैंडविच तुझे खुद को पसंद है, इसलिए कह रही है। मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाए। शायद चीज सैंडविच दोनों को पसंद है। जुनेद अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे उन्हें खिला देना। कहा है आएंगे? मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं। 6 साढ़े 6 तक आए शायद। मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वे आकर बात करेंगे तो। चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त? मैं पढ़ा ही नहीं सामने। रात से ही चुप थी, सुबह तो इतने चुप पहले कभी नहीं देखा। बात हुई थी तेरी कुछ? यही चाय वाय के बारे में। साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी ब्याह का न्योता हो। देखा था तूने? झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएंगे वो। कहा कि 5:30 तक आ जाएंगे रोज की तरह।
पूछा था तूने? इसलिए पूछा था कि मैं भी उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम, पर सच कुछ पता नहीं चला। किस चीज का? यही कि मन में क्या सोच रही हैं। कहा तो कि 5:30 तक लौट आएंगी, पर चेहरे पर लगता था कैसे? जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। और अच्छा नहीं है ये। अच्छा कहता है इसे? इसलिए कि हो सकता है कुछ ना कुछ हो इससे। क्या हो? कुछ भी। जो चीज बरसों से एक जगह पर रुकी है वो रुकी ही नहीं रहनी चाहिए। तो तू सचमुच चाहता है कि? सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुंच जाए। तू नहीं चाहती? मुझे तेरी बातों से डर लगता है आजकल। पर गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? पता नहीं, सही भी नहीं लगती। हालांकि ये डब्बा इस पिन कटर से नहीं खुलेगा। इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। तो क्या करे फिर? कोई और चीज नहीं है? मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ अब इस घर में कि पहले नहीं करती थी? पहले तो महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ महसूस होना शुरू हुआ तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। तो फिर कल वाली बात कह रहा है? बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। मेरे जाने के दिन से? महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचना तभी से शुरू किया है। और सोचकर जाना है कि? एक खास चीज है इस घर के अंदर जो। तू भी यही कहता है? और कौन कहता है? कोई भी, पर कौन सी चीज है वो? तू नहीं जानती? मैं कैसे? तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है तू कैसे? तूने मुझसे जाना है उसे? मैं नहीं समझी। ठीक है, उस चीज को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद। पर दूसरे को धोखा दे भी लेगा आदमी, अपने को कैसे दे? तू तो बस हमेशा ही देख। ऐसा है कि मैं कह रही थी तुझसे कि भाई ये डब्बा खुला करना पहले कहीं से। ये अगर नहीं खुलेगा तो? हाथ क्यों कांप रहा है तेरा? अभी खुला जाता है। तेज औजार चाहिए, 1 मिनट नहीं लगेगा। कैसे कहता है ये? मैं सचमुच जानती हूँ क्या? किन्नी, कहाँ चली जाती है ये? सुबह स्कूल जाने से पहले रोना कि जब तक चीजें नहीं आएंगी नहीं जाएगी, और अब दिन भर पता ही नहीं कब घर में है कब बाहर है। चल कहाँ है? चल ये क्या हो रहा है? देखना भी नहीं दिया मुझे। इधर आना, अभी पता चलता है तुझे। छोड़ दे इसे। किया क्या है इसने? तो ये डब्बा ले, खुल गया है। इसलिए तो मैं अभी फिर क्या तेरा? फिर नहीं, फिर जाएगा बाई जॉब। क्या बात हुई है? इससे पूछ क्या बात हुई है। माय गॉड, क्या बात हुई है किन्नी? क्या कर रही थी तू? कर नहीं, कह रही थी किसी से कुछ। क्या? किसी से पूछ। बोलती क्यों नहीं? जबान चल गई है तेरी? से नहीं, थक गई है बताने में कि औरतें और मर्द किस तरह आपस में। क्या? पूछने से अभी बता देगी तुझे सब, जो सुरेखा को बता रही थी बाहर। वो बता रही थी मुझे कि मैं उसे बता रही थी? तू बता रही थी? वो बता रही थी? तू बता रही थी? अचानक मुझ पर नजर पड़ी कि मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूँ तो। सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? तू भागी थी? सुरेखा भागी थी? तू भागी थी? मैंने पकड़ लिया दौड़कर, तो लगी चिल्लाकर आसपास को सुनाने कि ये मम्मा से मेरी शिकायतें करता है, और मम्मा घर पर नहीं है इसलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। ये सच कह रहा है? बात सुरेखा ने शुरू की थी। वो बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी। और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। चुप रहे अशोक। कभी कुछ नहीं कहता कोई। रोज किसी न किसी बात पर मुझे पीट देता है। क्यों पीट देता है? क्योंकि मैं अपनी सब चीजें इसे ले जाने नहीं देती, उसे देने। किसे देने? वो जो है इसकी। कभी मेरे बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियां दे आता है उसे, कभी मेरे प्राइस का फाउंटेन पेन। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। किसकी बात कर रही है ये? ऐसे ही बक रही है, झूठ मूठ। झूठ मूठ? मेरी फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास नहीं है? वर्णा कौन? वही उद्योग सेंटर वाली, इसके पीछे ये जूतियां चिपकाता फिरता है।
ठहर जा, आज मैं तेरी जान निकाल कर रहूंगा। आज नहीं छोड़ने का इसे, इसकी जबान की तरफ खुल गई है। तू ठहर जा। मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। एक प्याली ले लेना। पत्ती खत्म हो गई है। मैं नहीं लूंगी चाय। सबके लिए बना रही हूँ एक एक प्याली। मेरे लिए नहीं, क्यों? पानी रख रही हूँ, सिर्फ पत्ती लानी है। अपने लिए बनानी है, बना ले। मैं अकेली पीऊंगी। इतने चाव से चीज सैंडविच बना रही हूँ। मेरा मन नहीं है। मुझे चाय के लिए बाहर जाना है किसी के साथ। तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? नहीं, जब मोहन आएगा लेने। यहाँ आएंगे भी? लेने आएगा। क्यों? वे भी अभी आने वाले हैं, जुनेजा अंकल। उनका कैसे पता है आने वाले हैं? अशोक ने फोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है उनसे। फिर भी जब वे आएंगे ही तो कह देना मैं घर नहीं हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी। कहे इंतजार करते हैं। करने देना इंतजार। ये अच्छा है मिलकर। कब तक सोचते हो कौन आओगे? पता नहीं, बात करने में देर भी हो सकती है। ये और भी अच्छा है। अगर पूछे कहाँ गई है, किसके साथ गई है तो कहना बताया नहीं, या बता देना जब मोहन आया था लेने। इतना गंदा पड़ा है। समेट रही हूँ। बताना ठीक होगा उन्हें? क्यों? नहीं, वे जाकर डैडी को बतलाएंगे। उससे क्या होगा? अंदर रखा भी। होगा यही कि एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, कहीं चोरी करने तो नहीं? तुम्हें पता ही है, डैडी जगमोहन अंकल को पसंद भी करते हैं तेरे डैडी किसी को? फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। उसे कई काम था शाम को जो उसने मेरे खातिर कैंसिल किए हैं। बेकार आदमी नहीं है वो कि जब चाह बुला लिया, जब चाह कह दिया कि जाओ। मैं जरा जा रहा हूँ मीटिंग। तू भी? तू कहाँ जा रहा है? यहीं तक आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो जुनेजा अंकल के आने पर मैं आ जाऊंगा तब तक शायद। शायद। नहीं, आ ही जाऊंगा। सुन अशोक, कम से कम पत्ती लेकर तो दे जाता। तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। ये सब छोड़ आओ पहले अंदर। वहां पे कितना कुछ बिखरा है। सोच रही हूँ जगमोहन अंकल के आने से से बात करनी थी। बताओ। अगली बार आने पर मैं तुझे यहाँ ना मिलूं शायद। कैसी बात कर रही हो? जब मोहन को मैंने आज इसीलिए फोन किया था। तो अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन आना ही है ऐसा। तो तुमने पूरी तरह सोच लिया है कि? बिल्कुल सोच लिया। जा तो। और सोच रही थी थोड़ा। कब तक और? साल पर साल इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। एक दिन, दूसरा दिन, एक साथ, दूसरा साल। अभी और सोचूं थोड़ा। कब तक? क्यों? घर, दफ्तर, घर, दफ्तर। सोचो, सोचो। चुप चुप, किट किट, चुप चुप, किट किट। क्या सोचो? कुछ मत सोचो, होने तो जो होता है। हेलो कुकू। अरे, पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का।
मैंने देखा अपने से ही बात कर रही हो कुछ, इसलिए इंतजार नहीं की मैं। तुम सीधे आ रहे हो दफ्तर से? सीधा ही समझो। समझो यानी कि नहीं? नो नो, 2 मिनट रुका बस। पोल स्टार डिजाइन देना था उनका। फिर घर जाकर नहाया और सीधा। सीधा कहते हो इसे? तुम नहीं बदली गई। फोन साइलेंट कर ले। दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन हो, इसलिए सोचा कि लेकिन मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना, बिना 1 मिनट भी जाया किए। जाया कहाँ किया 1 मिनट? पोल स्टार में तो रहने दो, तुम्हारी बहानेबाजी कोई नई चीज नहीं है मेरे लिए। हेलो जो जी चाहे, बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई बात नहीं। बैठ रहे हो, चलना नहीं? 1 मिनट, चलिए बस बैठो। जिस तरह फोन किया तुमने अचानक, उससे मुझे कहीं लगा कि जो क्या बात है। मैं वहां पहुंच गई हूँ जहां पहुंचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि परेशान नहीं होते इससे। मैं सच कह रही हूँ। अगर आज तुम मुझसे कहो कि पर कोई नहीं है। बिल्ली है अंदर, यही है वो। उसका तो सुना था कि हाँ, पर आई हुई है कल से। तब का देखा है उसे, कितने साल हो। अब आ ही रही होगी बाहर। देखो, तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे आज। मैं सुनने के लिए तो आया हूँ। फोन पर तुम्हारी आवाज से मुझे लग गया था कि जो प्लीज। तुम जानते हो, एक तुम ही हो जिस पर मैं कहती क्यों हो? कहने की बात है। फिर भी मुझसे निकल जाती है। देखो, ऐसा है कि नहीं, बाहर चलकर ही बात करेंगे। एक सुझाव है मेरा। बताओ। बात यही कर लो जो करनी है, उसके बाद। ना ना, यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ हो ना सकेगी बात मुझसे। हाँ, तुम कुछ वैसा समझते हो मेरे साथ बाहर चलने में तो। कैसी बात करती हो? तुम जहाँ कहो चलते हैं। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि मैं जानती हूँ सब, तुम्हारी बात गलत नहीं समझती मैं कभी। तो बताओ कहाँ चलो? जहाँ भी तुम ठीक समझो। मैं ठीक समझू? हमेशा तुम्हें तय नहीं किया करती थी। गिंजा कैसा रहेगा? वहाँ वही कोने वाली टेबल खाली मिल जाए शायद। पूछो नहीं, ये कहो गिंजा। ये यॉक्स, वहाँ इस वक्त ज्यादा लोग नहीं होते। मैंने कहा ना। अच्छा, उस छोटे रेस्टोरेंट में चले जहाँ के कबाब मुझे बहुत पसंद है। मैं तब के बाद वहाँ कभी नहीं गई। हाँ, जाता नहीं वैसे मैं अब वहाँ। तुम्हारा वहीं के लिए मन है तो चल भी सकते हैं। देखो, ये एक बात तो तुम्हें बता ही दूं चलने से पहले। क्या बात? मैंने कल एक फैसला कर लिया है मन में। हाँ? वैसे उन दिनों की सुनी होगी तुमने ऐसी बात मेरे मुंह से, पर इस बार सचमुच कर लिया है। उधर क्यों चले गए? ऐसे ही ये किताब बेचना चाहता था। तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बात पर। सुन रहा हूँ मैं। मेरे लिए पहले भी असंभव था यहाँ ये सब कहना, तुम जानते ही हो। पर अब आकर बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया है। तो मतलब ये है कि ठीक सोच रहे हो तुम। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात का कि मेरी वजह से
हाँ वही तो। पर ये भी कि कल और आज में फर्क होता है ना? होता है, बहुत बहुत। इसीलिए तुमसे कहना चाहती हूँ कि मम्मा अंदर जो कपड़े रखे हैं स्त्री के लिए। हेलो अंकल। हेलो हेलो। अरे वाह, ये तू ही है क्या? आपको क्या लगता है? इतनी सी थी तू तो, इतनी बड़ी नजर आने लगी है। हाँ, ये चेहरा निकल आया है अब। उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी, पता नहीं किन दिनों। याद है किस तरह मेरे हाथ पर काटवा था इसने एक बार? बहुत ही शैतान था। भरी रह जाती है सारी शैतानियाँ। बैठिए अंकल, मैं अभी आती हूँ घर से। आप कहाँ रही है? आ रही हूँ बस। इतनी घबराई हुई लड़की, गाल इस तरह पूरे पूरे थे कि सब पिचक जाते हैं गाल बाल। लेकिन मैंने तो सुना था कि अपनी मर्जी से ही इसने। हाँ, अपनी मर्जी से ही। अपनी मर्जी का ही तो फल है ये चीज। बात लेकिन काफी बड़प्पन से करती है। ये उम्र और इतना बड़ा। हाँ तो चले अब फिर। जैसा कहो। ये कहाँ गया? ये है इसमें। तो कब तक लौट आऊंगी मैं? इसलिए पूछ रही हूँ, उसी तरह कह जाओ इससे ताकि। तुम पर है, जैसा भी कह दो। कह देती हूँ, शायद देर हो जाए लौटने में। कोई आने वाला है, उसे भी बता देगी। कोई और आने वाला है? जुनेजा, वही आदमी जिसकी वजह से तुम जानते ही हो सब। बिन्नी, बिन्नी, कहाँ चली गई है लड़की भी अब? इंतजार कर लो। नहीं, वो आदमी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, आज ही, अभी। ठीक है, एट योर डिस्पोजल। हाँ, आओ। लेकिन घर को इस तरह अकेला छोड़ जाओगी? नहीं, अभी आ ही जाएगा कोई ना कोई। तुम पर है, जैसा भी ठीक समझो। मेरे लिए तो से कभी कभी जरा ध्यान न दे आदमी, जंगल हो जाता है सब। जब नहीं होना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई भी नहीं दिखता कहीं। ये फिर क्या हुआ तुझे? पहाड़ से कब आई तू? कभी मैं यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं था? तुम भी कहाँ थी थोड़ी देर पहले? मैं चाय की पत्ती लाने गई थी। किसने? अशोक ने मारा है तुझे? वो भी कहाँ था इस वक्त? मेरे कान खींचने के लिए तो पता नहीं कहाँ से चला आएगा।
मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन इसे क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी हो? जुनेजा अंकल आए हैं, इधर आकर बात तो करें इनसे। अरे ये तो रो रही है, क्यों? किसने नाराज कर दिया मुनिया को? अच्छा नहीं लगता। अब आप बड़े हो गए हो इसलिए। हाँ, बड़े हो गए हैं। पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। अब नहीं लड़कर आएंगे अब, जब तक मम्मा नहीं आ जाती। सावित्री आ गई है। मैं थोड़ी देर पहले आ गया था। बाहर सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो कुछ देर पीछे की ओर घूमने निकल गया। मेरे डैडी ने बताया था जगमोहन आजकल यही है, फिर से ट्रांसफर होकर आ गया है। वैसे ही मिलने आया था या? मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। अशोक ने भी जिक्र नहीं किया मुझसे, उसे भी पता नहीं होगा शायद। अशोक मिला है आपसे? बस स्टॉप पर खड़ा था, मैंने पूछा तो कहने लगा आप ही के यहाँ जा रहा हूँ, डैडी का हालचाल पता करने। पर उसके लहजे से ही मुझे कहीं लग गया था कि अच्छा अच्छा अच्छा, काफी समझदार लगता है। चीनी कितनी? चीनी बिल्कुल नहीं, चीनी मना है मुझे। वो मुझे इसीलिए वापस ले चलना चाहता था कि उसे मालूम होगा जगमोहन का। दूध? हमेशा कुछ नमकीन लाओ अंदर से। नहीं। बैठ जाइए। ओ, हाँ। कहाँ कहाँ घूमा इस बीच? सुना था कहीं बाहर गए थे। हाँ, गया था बाहर, पर किसी नई जगह नहीं गया। सुषमा का क्या हाल है? ठीक ठाक है अपने घर में। कोई बच्चा अच्छा? अरे नहीं। आप तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, कोई बात कीजिए ना। क्या बात? कुछ भी। सोच कर तो बहुत सी बातें आया। सावित्री होती तो कुछ बात करता भी, पर अब लग रहा है बेकार ही है। एक बात पूछूं? डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा, ब्लड प्रेशर का? ये भी कोई पूछने की बात है? आप उन्हें समझाते क्यों नहीं कि कोई समझा सकता है उसे? वो इस औरत को इतना चाहता है, इतना चाहता है अंदर से कि ये आप कैसे कह सकते हैं अंकल? मुझे लगता है ये बात सही नहीं है। कैसे सही हो सकती है? आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में। देखा जो कुछ भी। इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ, जहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसलखाने में कमोड पर ले जाकर। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं मैंने इस घर में। कोई भी बाहर का आदमी उन सबको देखता जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ये लोग। तुमने नई बात नहीं बताई कोई। महेंद्र नाथ खुद मुझे बताता रहा है ये सब। बताते रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि
फिर भी कहता हूँ वो इसे बहुत प्यार करता है। कैसे कहते हैं ये आप? दो आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जान नोचने में लगे रहते हो। मैं दोनों की नहीं, एक की बात कह रहा हूँ। तो आप सचमुच मानते हैं कि? बिल्कुल मानता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्र नाथ खुद है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से ही रिदिया कर मुझसे न कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊं। मैं इस वक्त यहाँ ना आया होता तो पता है क्या होता? क्या होता? महेंद्र खुद यहाँ चला आया होता, बिना परवाह के कि यहाँ आकर इस ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होगा। और ऐसा पहली बार ना होता। तो बताइए, मैंने कितनी मुश्किल से समझा बुझा कर उसे रोका है मैं ही जानता हूं। मेरे मन में कहीं थोड़ा सा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके, मेरे बात करने से ही कुछ बात बन सके। पर आकर बाहर इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बात करके मैं सिर्फ अपने को ही मेरा ख्याल है चलना चाहिए मुझे। जाते हुए मुझे उसके लिए दवाई भी ले जानी है। अच्छा अंकल, तो आप जाकर डैडी को ये बात बता देंगे? कौन सी बात? यही जगमोहन अंकल के आने की। क्यों नहीं बतानी चाहिए? ऐसा है कि मैं ना भी बताऊं शायद और कुछ फर्क नहीं पड़ने का उससे। बैठ तू। अंकल, हाँ बेटे। सचमुच कुछ नहीं हो सकता क्या? एक दिन के लिए हो सकता है शायद, 2 दिन के लिए हो सकता है, और हमेशा के लिए कुछ नहीं। तो उस हालत में क्या यही छोड़ भी मेरा हाथ, छोड़ भी। आ गई है ना डॉक्टर? हाँ जल्दी क्यों नहीं तुम मेरे साथ? चलो ना। तू हटेगी या नहीं? नहीं हटूंगी। उस वक्त तो घर पर नहीं थी और अब कहती हो। छोड़ मेरी बात। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी? बड़ा जोक छोड़ने लगा है तुझे। हाथ चढ़ने लगा है जब जब कोई बात कहता है मुझसे। क्या किसी को फुर्सत ही नहीं होती उससे चलकर पूछने की? उन्हें सांस तो लेने दे। मैं अभी घर में दाखिल नहीं हूँ कि तुम बात मत करो मुझसे। मिट्टी के लौंडे की तरह हिली नहीं कर देगा। का जो है तूने? क्या कहा है मैंने? पूछो इनसे। जब मैंने आकर तू इन्हें क्या कहता? फिर से वही बात? मिट्टी के लौंडे सबके सब मिट्टी के लौंडे हैं। छोड़ दो लड़के को सावित्री, उस पर इस वक्त पागलपन सवार है। आप मत पड़िए बीच में। देखो आपसे कहा है आप मत पड़िए बीच में। मुझे अपने घर में किससे किस तरह बरतना है ये मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। चुपचाप चली जाओ उस कमरे में। मुझसे एक लफ्ज़ भी और कहा तो खैर नहीं देने। जाओ उस कमरे में, सुना नहीं? नहीं जाएगी तो सच समझूंगी अभी थोड़ी देर में। बैठिए अंकल। नहीं, मैं अभी जाऊंगा। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे, बताया था इसने। हाँ पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं। मैं बिल्कुल ठीक नहीं। बताइए आप। अंकल कह रहे थे डैडी की तबीयत फिर ठीक नहीं है। घर से जाकर तबीयत ठीक रहती कब है उनकी? हर बार का यही एक किस्सा नहीं है। तुम थकी हुई हो, अच्छा होगा जो भी बात करनी है बैठकर आराम से करो। मैं बहुत आराम से हूँ। बताइए आप। ज्यादा बात अब नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ तुमसे। कहिए। तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकते उस आदमी को। छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात है। उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह बांध रखा है उसका उन्हें बांध रखा है। मैंने अपने साथ सिवा आपके कोई नहीं कह सकता था ये बात। क्योंकि कोई और जानता भी तो नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। आप हमेशा यही मानते आए हैं कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं। नहीं, महेंद्र नाथ के बारे में। हाँ, और जानकर ही कहता हूँ कि
तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा है उसे कि वो अब अपने 2 पैरों पर चल सकने के लायक भी नहीं रहा। अपने 2 पैरों पर? अपने 2 पैर कभी थे भी उसके पास? अभी की बात क्यों करती हो? जब से तुमने उसे जाना है तब से 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। इसीलिए शायद जब मैंने जाना तब तक अपने 2 पैर रह ही नहीं थे उसके पास। मैं जानता हूँ सावित्री, तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती और कहती हो। जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। जैसे? जैसे? पर बात तो आप करने आए हैं। नहीं, पहले तुम कर लो बात। तो बेटे जरा उधर चली जा थोड़ी देर। सुन लेने दीजिए इसे भी, अगर मुझे बात करनी है तो। ठीक है, यहीं रह तू। पर मैं सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ तू यहाँ रह, तो किसी ना किसी वजह से ही चाहती हूँ। बैठ जाओ तुम भी, कह डालो अब जो भी कहना है तुम्हें। कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे। आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? पूछो कुछ नहीं, जो कहना है कह डालो। यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वो आदमी ही होता है। पर असल में क्या आदमी होने के लिए जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो? महेंद्र नाथ को सामने रखकर तुम ये इसलिए कह रही हो? इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज के लिए उसे किसी ना किसी का सहारा ढूंढते पाया है। खास तौर से आपका। ये करना चाहिए या नहीं जुनेजा से पूछ लूं, वहां जाना चाहिए या नहीं जुनेजा से राय कर लूं, कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी हो तो भी जुनेजा की पसंद से, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाता है तो भी जुनेजा की सलाह से। यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया उसने? जुनेजा के हामी भरने से। मैं दोस्त हूँ उसका, उससे भरोसा रहा है मुझको। और उस भरोसे का नतीजा कि अपने आप पर उसे कभी किसी चीज के लिए भरोसा ही नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा। जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना है, वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में, और वो खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। तुम इस नजर से देख सकती हो इस चीज को, पर असलियत इसकी मुझे है। उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर के किसी उसको एक अधूरापन की जो उसको भर सकने की। इसी तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है, किन्हीं दूसरों को ही पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी है। पर आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की कोई चीज है वो, जो वे दूसरों से चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वे सोचते हैं उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, इस काम के लिए और कोई नहीं जा सकता, महेंद्र नाथ चला जाएगा। इस बोझ को और कोई नहीं ढो सकता, महेंद्र नाथ ढोलेगा। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्र नाथ, और खाने भर चुकने पर महेंद्र नाथ कहीं नहीं। महेंद्र नाथ अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है, और उसका हिस्सा ये दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीजें जिनसे वो सोचता था उसका घर बन रहा है। महेंद्र नाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इन मामलों में, मैं जानता हूँ, पर वजह इसकी मैं थी, यही कहना चाहते हैं ना। वो मुझे खुश रखने के लिए ये लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भरकर हर बार अपने लिए बर्बादी की नींव खोदता है। पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही थी? क्या चीज और कौन आदमी? अपने दिल में तो आप भी जानते ही होंगे। कहती रहो तुम, मैं बुरा नहीं मान रहा। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया? आप लोगों की नजर में आप कहीं कुछ हमसे छीन लिया। महेंद्र पहले
पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं। महेंद्र वो पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की वो वही बनाना है किसी तरह। कोई ये ना कह सके जिससे कि वो पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी जरूरत है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं, महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मजा नहीं आता था। जो दोस्तों के लिए फुर्सत काटने का वसीला है, वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है जिंदगी में। और उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम भला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? भला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज नहीं। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच तब्बूसा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वो दांव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वो सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल बोल, चले क्यों तुम कहता हूँ। और सावित्री फिर भी नहीं चलती, वो सब नहीं मानती, वो नफरत करती है इस सबसे, इस आदमी के ऐसा होने से। वो एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक पूरा आदमी। गला फाड़ कर वो ये बात कहती है। कभी इस आदमी को ही वो आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प तड़पने को इससे अलग कर लेना चाहती है। अगर उसकी कोशिशों से थोड़ा भी फर्क पड़ने लगता है इस आदमी में, तो दोस्तों में इनका गम मनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है, जैसे कि आदमी होकर बिना आड़ का पुतला हुआ है। बेचारा महेंद्र। बिना हाड़ मांस का पुतला, या जो भी कह लो तुम, पर मेरी नजर में वो हर आदमी जैसा एक आदमी है। सिर्फ इतनी ही कमी होती है। ये आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है उस आदमी को? जिया जरूर है तुमने उसके साथ, जाना भी हो उसे कुछ हद तक, लेकिन जो जो बातें तो तुमने कही हैं अभी, वे गलत नहीं है अपने। लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी बातें वे नहीं है। आज से 22 साल पहले एक बार लगभग ऐसी ही बात है मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं, तुम्हें याद है? आप आज की ही बात नहीं कर सकते। 22 साल पहले पता नहीं ये जिंदगी की बात है। वो मेरे घर हुई थी वो बात, तुम बात करने के लिए ही आई थी खास वहां, और मेरे कंधे पर सिर रख के देर तक रोती रही। अब तुमने कहा कि देखिए, उन दिनों की बात अगर छेड़ना चाहते हैं आप, तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की। क्या हर्ज है अगर ये यहीं रहे तो? जब आधी बात इसके सामने हुई है, तो बाकी आधी बात भी इसके सामने हो ही जानी चाहिए। लेकिन अंकल, तुम्हें लगता है इसके सामने मुझे नहीं करनी चाहिए वो बात? मैं अपने ख्याल से नहीं कर रही। ठीक है, हाँ, आप कीजिए बात। बैठ बिन्नी। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें उस तरह ढूंढते हुए देखा, तब तुमने कहा था मैं बिल्कुल बच्ची थी तब तक। अभी और बच्ची थी या जो भी थी, पर बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती थी। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह से तुमने महेंद्र को मेरे सामने उछेड़ा था। कहा था वो बहुत ही बिजलीजा और चिपचिपा सा, पर उसे वैसे बनाने वालों में तब नाम दूसरों के थे। एक नाम था उसकी माँ का और दूसरा उसके पिता का। ठीक है, उन लोगों की भी कुछ कम देर नहीं रही है उसे ऐसा बनाने में। पर जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसे लोगों ने।
क्यों नहीं था? कह दो ना ये भी। देखिए, बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा नाम इसलिए नहीं था। मैं आपकी इज्जत करती थी, बस इतनी सी बात थी। तुम इज्जत कह सकती हो, पर वो इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नजर में, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत पैसा था और आपका दबदबा था इन लोगों के बीच। नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था, जो भी था, महेंद्र नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कि उतावली क्यों होती हो? मुझे बात कह लेने दो। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक ठीक नहीं जानता, पर तुम्हारी बात से इतना जरूर जाहिर था कि महेंद्र को तुम तब भी वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ जिंदगी काट सकती। हालांकि उसके बाद भी आज तक उसके साथ जिंदगी काटती आई। पर हर दूसरे चौथे साल अपने को उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नजर दौड़ाती हुई कि कब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा है तब तुम उसकी इज्जत करती थी, लेकिन आज उसके बारे में जो सोचती हो वो भी अभी बता चुकी है। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वो था शिवजी। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल चीज वही कि वो जो था कुछ और ही, महेंद्र नहीं। पर जल्द ही तुमने पहचानना शुरू किया कि वो निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरियादिली, पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर। फिर उसमें जो था जगमोहन का था, महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी कि वो सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों भिजाता है। अच्छा हुआ वो यहाँ से चला गया, वरना ये खामा खा का ताना बाना क्यों बोल रहे हैं आप? जो असल बात कहना चाहते हैं वही क्यों नहीं कहते? असल बात इतनी ही कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई शिवजी, कोई जुनेजा या कोई जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती। क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर जीना, और वो उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह ना मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ जिंदगी शुरू करती तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती। वो आदमी भी तुम्हें अपने आसपास इसी तरह सिर पटकते और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम हंस रही हो। हाँ, पता नहीं, हाँ हंसी नहीं हूँ शायद, आप कहते रहिए। आज महेंद्र एक उड़ने वाला आदमी है, पर एक वक्त था जब वो सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था। अरे तभी था जब कोई इस पर यह साबित करने वाला नहीं था कि कैसे हर लिहाज से वो हीन और छोटा है, इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, सभी से। जब कोई उससे ये कहने वाला नहीं था कि जो वो नहीं है वही वही उससे होना चाहिए, और जो वो है एक सिर्फ उसी उसको देखा है आपने इस बीच, या उसके आसपास भी किसी और के साथ कुछ गुजरते देखा है? वो भी देखा है जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वो भी धीरे धीरे बाहर फिसलता कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर थमाता गया, जिसके बारे कभी तुम घर का दामन थामते रही हो और कभी बाहर का, और कि वो डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। किस आखिरी कोशिश में? मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में, और तुम एकदम बोरा गए।
जब तुमने पाया कि वो उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर से। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। तो शायद मनोज को अब भी उतना नहीं जानती जितना ये जानती है, इसलिए आज ये उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ठीक नहीं है। बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुन कोशिश शुरू की, कभी महेंद्र को ही और झकझोरने की, कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की, और कभी उन दोनों से धीरज होकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में पता चला जगमोहन यहां लौट रहा है। आगे के रास्ते बंद पाकर तुमने फिर पीछे की ओर देखा था। आज अभी बाहर गई थी उसके साथ, क्या बात हुई? आप समझते हैं आपको मुझसे जो कुछ भी जानने का, जो कुछ भी पूछने का हक हासिल है? ना सही, पर मैं बिना पूछे ही बता सकता हूं कि क्या बात हुई हो। तुमने कहा तुम बहुत बहुत दुखी हो आज। उसे बहुत बहुत हमदर्दी। तुमने कहा कि तुम जैसे भी हो अब इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा कितना अच्छा होता कि इस नतीजे पर तुम कुछ साल पहले पहुंचे। तुमने कहा जो तब ना हुआ वो अब तो हो ही सकता है। उसने कहा वो चाहता है हो सकता, लेकिन आज इसमें बहुत सी उलझनें सामने आई। बच्चों की जिंदगी को लेकर, इसको उसको लेकर, फिर ये भी कि इस नौकरी में उसका मन नहीं लग रहा, पता नहीं कब छोड़ दे। इसलिए अपने को लेकर भी उसका कुछ तय नहीं है। तुम सुन होकर सुनती रही, रुमाल से आंखें पहुंचती रही। आखिर उसने कहा कि तुम्हें देर हो रही है, अब लौट चलना चाहिए। तुम चुपचाप उसके साथ गाड़ियों में आ बैठी। रास्ते में उसके मुंह से ये भी निकला शायद कि अगर तुम्हें रुपये पैसे की जरूरत है तो बस 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 बस, जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा सुन लिया है मैंने आपसे। बेहतर यही होगा कि अब आप यहाँ से चले जाए, क्योंकि मैं जगमोहन के साथ भी तुम्हारी बातचीत का सही अंदाजा लगा सकता हूँ। क्योंकि उसकी जगह अगर मैं होता तो मैंने भी तुमसे यही सब कहा होता। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुए और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का कुल हासिल, उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना। और आपसे कहा है ना, बस सब के सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग। अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही। फिर भी तुम्हें लगता रहा है कि तुम चुनाव कर सकती हो। पर दाएं से हटकर बाएं, सामने से हटकर पीछे, इस कोने से हटकर उस कोने में, क्या सचमुच कहीं कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें? बोलो, आया है कहीं नजर? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। क्या कर रहे हैं मामा? खोलना है दरवाजा। रहने दे अभी। लेकिन इस तरह बंद रखोगी तो आपसे पहले भी कहा है, मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। खोलो, मत खोलो, अब खुलवा लेना मुझसे भी। तुम्हारा घर है, तुम बेहतर जानते हो। कम से कम मान कर यही चलता। इसलिए बहुत कुछ सोचने की अब मुझे कुछ भी संभव नजर नहीं। और इसीलिए फिर एक बार पूछना चाहता हूं तुमसे, क्या सचमुच किसी तरह तुम छुटकारा नहीं दे सकते उस आदमी को? आप बार-बार किस लिए कह रहे हैं ये बात? इसलिए कि आज वो अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है।
उसके मन में ये विश्वास बिठा दिया है तुमने कि सब कुछ होने पर भी उसके जे जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई उपाय, कोई चारा नहीं है। और ऐसा क्या इसलिए नहीं किया तुमने कि जिंदगी में कुछ हासिल ना हो, तो कम से कम ये नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे। क्यों 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 आप और बात करते जाना चाहते हैं? अभी अब जो है और कोशिश करके उसे हमेशा के लिए अपने पास रख रही है। इस घर में आना और रहना सचमुच हित में नहीं है उसकी। और मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो ना खुद चलता है ना किसी और को चलने देता है। तो ठीक है, वो नहीं आया। वो कमजोर है मगर इतना कमजोर नहीं है। तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है। उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वो अपने आप को समझता है। वो ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूंगा कि वो आंख खोल कर देख सके। जरूर इस तरह उसका तो उपकार करेंगे ही आप, साथ ही मेरा भी इससे बड़ा उपकार जिंदगी में कर नहीं सकेंगे। ठीक है, चल रहा हूं मैं। उनसे जितनी बात कर सकता था कर चुका, और बात अब उससे से जाकर करता। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होगा ये, फिर भी ये बात मैं उसके दिमाग में बिठा कर रहूंगा इस बात की। क्या बात है अशोक, चला क्यों आया वहां से? उठ बिन्नी, अंदर से छड़ी निकाल दे जरा। छड़ी? वो किस लिए चाहिए तुझे? डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार कर लाना है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। डैडी लौट आए हैं? तो आ ही गया वो आके। हाँ, आ ही गए हैं। जल्दी से छड़ी निकाल दे क्योंकि अभी दे रही हूँ। दरवाजा खोल जल्दी से। नहीं खुलेगा दरवाजा। तेरी शामत तो नहीं आई है, कह रही हूँ खोल जल्दी से। आने दो ना शामत। दरवाजा नहीं खुलेगा। ये कौन फिसला है ढोड़ी में? डैडी ही होंगे, उधर कर चले आए होंगे ऐसे ही। आराम से डैडी, लगी तो नहीं? आराम से डैडी, देखकर डैडी, आइए धीरे धीरे डैडी, देखकर डैडी, आइए डैडी, आइए। आधे अधूरे सब दुनिया में पूरे की चाहत आप हमारे सोशल अकाउंट्स को फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे हमारे आगे आने वाले नाटकों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब मैं आपसे मिलवाना चाहूंगी इस नाटक के कलाकारों से।